Hello everyone, in this video we will continue exercise 9.1 of chapter 9 lines and angles. Question number 1 to 3 of this exercise we have discussed in previous videos. In this video we will continue from question number 4. And fourth question is find the complements of the following angles. फर्स्ट पार्ट इज 65 डिग्री. आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है. देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम क्या हो 90 डिग्री. और 65 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे 65 को 90 में से सब्ट्रैक्ट, देन यू विल गेट इट्स कॉम्प्लीमेंट. सो देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 का जब आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे तो क्या करो सिंपली इसे 90 में से सब्ट्रैक्ट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू 25 डिग्री. तो 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 25 डिग्री. ऐसे ही नेक्स्ट बी पार्ट में किसका फाइंड आउट करना है आपने 24 डिग्री. 24 डिग्री का इसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे इसे 90 में से सब्ट्रैक्ट complement of 24 degree is equals to 90 degree minus 24 degree and this is equals to 66 degree. So 24 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 66. नेक्स्ट देखो 72 डिग्री. इसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. सो क्या कर दो इसे 90 में से सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री that is equals to 90 degree minus 72 degree and 90 degree minus 72 degree is equals to 18 degree. So means complement of 72 degree is 18 degree. Last D part complement of 19 degree. आपको यहाँ 19 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. सेम वही 19 को कर दो आप 90 में से सब्ट्रैक्ट एंड यू विल गेट 71 degree. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द सप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. इस क्वेश्चन में आपने सप्लीमेंट एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम क्या हो 180 डिग्री. सो अगर आपने यहाँ 85 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है तो आप 85 को क्या करोगे 180 में से सब्ट्रैक्ट. सो देखो सप्लीमेंट ऑफ 85 डिग्री 85 का सप्लीमेंट्री एंगल आपने फाइंड करना है तो इसे क्या कर दोगे 180 में से सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम क्या हो 180 डिग्री एंड यू विल गेट 95 डिग्री. सो द सप्लीमेंट ऑफ 85 डिग्री इज 95 डिग्री. नेक्स्ट बी पार्ट 140 डिग्री. इसका भी आपको सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है. सप्लीमेंट ऑफ 140 डिग्री इज इक्वल्स टू कैसे करोगे 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट एंड यू विल गेट 40 डिग्री. नेक्स्ट सी पार्ट 128 डिग्री. इसका भी सप्लीमेंट फाइंड करोगे कैसे 180 में से सब्ट्रैक्ट एंड यू विल गेट 52 डिग्री. नेक्स्ट डी पार्ट 117 डिग्री. सप्लीमेंट ऑफ 117 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू 63. Now question number 6 is find all the remaining angles of the given figures. ये फिगर आपको गिवन है, इसमें ये जो रिमेनिंग एंगल्स हैं ये आपको फाइंड करने हैं. सो देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट ये एंगल आपको 80 डिग्री गिवन है. आपको यहाँ ये 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. इसका हम नेम दे देते हैं एंगल 1, इसको नेम दे देते हैं एंगल 2 और इसे नेम दे देते हैं एंगल 3. इट मीन्स आपको यहाँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये तीनों एंगल्स यहाँ फाइंड करने हैं. सो देखो यहाँ दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं. सो देखो यहाँ 80 डिग्री और ये एंगल 2 ये कैसे एंगल्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं इक्वल. मीन्स अगर ये 80 डिग्री है तो एंगल 2 भी कितना होगा 80 डिग्री. तो यहां से हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. रीजन भी मेंशन करोगे आप. दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड दीज आर इक्वल. अब नेक्स्ट में आपको फाइंड करना है एंगल 1 एंड एंगल 3. तो एंगल 1 को हम कैसे फाइंड करेंगे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है.
इस स्ट्रेट लाइन की इस एक पॉइंट पर ही दूसरी स्ट्रेट लाइन बनी है। अब यहाँ ये जो एंगल बन रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर ना, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो इट मीन्स यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। सो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन भी आप मेंशन करोगे, दीज एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। एंगल 1 आपको नहीं पता कितना है, बट एंगल 2 की वैल्यू 80 डिग्री यहाँ से इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको एंगल 1 फाइंड आउट करना है, तो 80 यहाँ प्लस का है, राइट साइड में शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा 100 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एंगल 1 इज 100 डिग्री। यहाँ से आपने फाइंड कर लिया एंगल 1 कितना आ गया? 100 डिग्री। अब सिर्फ एंगल 3 रह गया। अब ये देखो एंगल 1 और एंगल 3 ये भी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, तो ये भी इक्वल होंगी। जो वैल्यू एंगल 1 की होगी वही वैल्यू एंगल 3 की होगी, राइट? सो एंगल 1 100 डिग्री है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 100 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल 3 भी कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। सो तीनों एंगल्स हमने यहाँ फाइंड कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम बी पार्ट। यहाँ आपको दो एंगल्स गिवन है, एक 43 डिग्री एंड दिस इज 64 डिग्री। अब देखो ये दो लाइंस आपको इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही हैं, बी ई एंड एफ सी। पहले इन एंगल्स की नेमिंग कर देते हैं हम। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो आपको ये 4 एंगल्स यहाँ फाइंड आउट करने हैं। अब देखो बी ई और एफ सी, ये जो दो लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट। तो एंगल 1 और ये 64 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, एंगल 1 और ये 64 देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बन रहे हैं, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये कैसे होंगे? इक्वल। तो एंगल 4 आपको कितना मिल गया? 64 डिग्री। रीजन आप मेंशन कर दोगे, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहां से देखो अब एंगल 1 की वैल्यू भी आपको पता है कितना? 64 डिग्री। ये एंगल है 43 डिग्री। अब ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के इस एक पॉइंट पर ये ऊपर दो लाइंस बन रही हैं, ठीक है। अब ये दो लाइंस हैं और एंगल्स कितने हैं? 3। तो ये तीनों की तीनों एंगल्स क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर ना, तो मीन्स इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये एंगल आपको पता है 43 डिग्री है, ये एंगल अभी अभी आपने फाइंड किया 64 डिग्री, और इन तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री। तो यहां से आप बहुत इजीली एंगल 2 फाइंड आउट कर सकते हो। सो देखो 43 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन तीनों का सम 180 डिग्री बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब एंगल 1 की वैल्यू आप पुट कर दो, कितनी है? 64 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 43 प्लस 64 इज 107 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 107 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 73 डिग्री। अब एंगल 1 और 2 ये दोनों हमने फाइंड कर लिए। अब रह गया एंगल 3 एंड 4। अब देखो ये जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये 43 और ये एंगल 3, ये भी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना। देखो इस पॉइंट पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल्स दीज आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इट मीन्स यहां से एंगल 3 कितना आ जाएगा? 43 डिग्री बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। अब एंगल 3 की वैल्यू भी आपके पास है और ये 64 डिग्री भी है। अब ये सिर्फ एंगल 4 आपको फाइंड करना है। जैसा हमने इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर की तरफ किया था वैसा ही अब हम नीचे भी कर सकते हैं। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ नीचे की तरफ दो स्ट्रेट लाइन्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये तीनों भी तो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, राइट। अब ये तीनों एंगल्स जब लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस 64 डिग्री प्लस 43 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो कर दो यहाँ एंगल 4 प्लस 43 डिग्री प्लस 64 डिग्री
is equals to 180 degree. These are forming linear pair. तो angle 4 plus 107 degree is equals to 180 degree. So angle 4 is equals to 180 minus 107 is equals to 73 डिग्री. तो एंगल 4 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 73 डिग्री. सो चारों एंगल्स हमने यहाँ फाइंड कर लिए. नाउ सी पार्ट, इट इज वेरी इजी. आपको एक एंगल यहाँ 70 गिवन है, दूसरा एंगल आपको फाइंड करना है. देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के इस एक पॉइंट पर एक दूसरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये दोनों एंगल क्या फॉर्म करेंगी? लीनियर पेयर. और ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री. रीजन आप मेंशन कर दोगे लीनियर पेयर. तो यहाँ से एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 डिग्री. सो एंगल 1 इज इक्वल टू 170